जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नावली 7.6 की प्रश्न संख्या 20 को। तो इसमें हम लोगों को इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है x माइनस थ्री ई के इंटू में ई के पावर एक्स बटे में x माइनस वन का होल क्यूब। ये इतना हम लोगों को दिया गया है। अब क्या करना है, हम लोगों को इसको जो है सॉल्व करना है कंडेंसर समाकलन के द्वारा। तो चलिए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। दिया गया है, अब इसको इसी वक्त जो है आई बराबर मान लीजिए, इंटीग्रेशन मार्क लगाया। अब ई के पावर एक्स को कर लीजिए कॉमन, ई के पावर एक्स को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ई के पावर एक्स को कॉमन किया। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दीजिए, एक्स माइनस थ्री है। अब इसको दो पार्ट में कर लीजिए, माइनस थ्री को कर लेंगे क्या, माइनस वन और माइनस टू, इस तरह से कुछ कर लीजिए। और अपॉन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब पूरा वैसे लिख दीजिए, इंटू में आ गया डी एक्स। अब देखिए, अब यहाँ पे ई के पावर एक्स जैसे का तैसे रहने दीजिए और इसको दो पार्ट में तोड़ लीजिए। कैसे कैसे दो पार्ट में तोड़ेंगे, ये हो गया एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये ब्रैकेट में करिए। और यहाँ पे एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस टू वाला, माइनस टू अपॉन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू में डी एक्स। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली ये वैल्यू जो है सेम है, तो एक यहाँ से एक स्क्वायर मतलब क्यूब में से एक कम हो जाएगा, बचेगा ई के पावर एक्स। ये जो ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर बचेगा वन, वन अपॉन वन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में टू एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू में डी एक्स। अब देखिए डी एक्स जो है इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ई एक्स को अंदर गुणा करा दीजिए, दोनों को अलग अलग पार्ट में तोड़ लीजिए। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन मार्क है, ई के पावर एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन मार्क फिर लगाइए टू, यहाँ पे क्या है टू, टू एक्स माइनस वन क्यूब इंटू में डी एक्स। ये इतना हो गया। अब देखिए, अब क्या करना है कि ये जो है अब टी मानना पड़ेगा, किसी एक पार्ट को मानिए टी, जिससे हाँ एक चीज़ तो छुप भूल ही गए, ई के पावर एक्स यहाँ भी रहेगा, टू ई के पावर एक्स, टू ई के पावर एक्स यहाँ पे भी ई के पावर एक्स है। तो या तो फिर हाँ ये बटे में है, फर्स्ट इंटू सेकेंड मानिए। अब यहाँ पे किसी वाले पार्ट को टी मानना है तो टी मानेंगे। लेट क्या करना है, क्या मानेंगे, लेट ई के पावर एक्स इंटू में वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इजिकल टू में टी। अब इसको फर्स्ट इंटू सेकेंड के रूप में डिफरेंशिएशन करिए, तो डी टी ओवर डी एक्स इजिकल टू में क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर डी ओवर डी एक्स क्या है, ई के पावर एक्स प्लस में ये फिर ई के पावर एक्स सबकी बाहर रहेगा, ये इंटीग्रेशन मार्क नहीं, डी ओवर डी एक्स क्या है, वन माइनस ये देखिए। अब इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकते हैं, देखिए अपॉन में है ना, तो इसको हम लोग लेके जाएंगे ऊपर, एक्स माइनस वन का अपॉन में माइनस होल स्क्वायर, ये इतना हो गया। अब देखिए डी टी ओवर डी एक्स इजिकल टू में वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू में आ गया ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर एक्स, और यहाँ पे देखिए माइनस टू आगे आएगा, माइनस टू को आगे ले आइए, बचेगा क्या, माइनस टू को जब आगे लेके आए, माइनस टू को आगे लेके आया और यहाँ पे बचा क्या, गुणे में है क्या, ये एक्स, इसको एक्स माइनस वन के पावर होल क्यूब, यहाँ पे डिफरेंशिएशन होता है तो यहाँ पे एक घटता है, तो एक घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस तीन, ये इतना हुआ। अब देखिए डी टी अपॉन डी एक्स इजिकल टू में वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में ई के पावर एक्स प्लस में ई के पावर एक्स। अब देखिए टू को यहीं रहने दीजिए, टू का जो माइनस है इधर ले आइए, तो ये जो वैल्यू है माइनस में हो जाएगी, और टू को ले आइए आगे, टू और इंटू में ई के पावर एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में इसको पूरा अपॉन में लेके आइए बटे में। जब इसको बटे में ले आएंगे तो एक्स के पावर जो माइनस तीन है ये माइनस तीन है प्लस तीन हो जाएगा, एक्स माइनस वन के पावर प्लस तीन, ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है ये गुणे में क्या है, ई के पावर एक्स है तो गुणे में ई के पावर एक्स, अब ये इतना हो गया। अब इसको पूरा ब्रैकेट में कर लीजिए, अब ब्रैकेट में कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं। अब डी एक्स को ले जाइए उधर, तो डी टी ओवर
डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू हो जाएगा 1/x-1 ई के पावर एक्स इंटू माइनस में 2/x- का होल क्यूब, x-1 का होल क्यूब, और यहाँ गुणे में आ गया dx। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी आप लोग थोड़ा आगे पीछे है, यहाँ पे e के पावर x लिखना भूल गए, e के पावर x, अब यहाँ पे इंटू में है dx। अब देखिए ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू सेम है, खाली यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क नहीं लगा है और यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क नहीं लगा है। और क्या करना है हम लोगों को, देखिए यहाँ पे इसको हमने dt के, ये पूरा जो है dt के बराबर है dx तक। अब क्या यहाँ पे dx है, dx का अंदर गुणा कराइए। एक चीज और कर लीजिए, 1/x-1 ई के पावर x इंटू में dx माइनस में 2 में x-1 इंटू में ई के पावर x इंटू dx। अब dx का देखिए होल पूरा लगा है ना ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर dx का गुणा कर दीजिए। अब देखिए ये पूरी वैल्यू ये और यहाँ पे ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, सेम है, ये दोनों वैल्यू जो है सेम है, ये dt के बराबर है dt। अब इतने पूरे की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, dt रख देना है, तो इसकी जगह पे dt रखेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो i बराबर में इंटीग्रेशन मार्क dt, तो dt का जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा i बराबर में t प्लस में c। अब पुट द वैल्यू ऑफ t, पुट द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, t की वैल्यू रखेंगे, t हमने किसको मान रखा है, e के पावर x अपॉन में क्या है, इसका ऊपर गुणा करा दिया x-1 का होल स्क्वायर प्लस में बचा c। यही हो गया हम लोगों का आंसर जहां तक हम लोगों को सॉल्व करना था। आशा करते हैं, देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ है, फर्स्ट इंटू सेकंड वाला जो लगता है कि मतलब गुणे वाला डिफरेंशिएशन हुआ है अवकलन। तो अब यहाँ पे आपको पूरी जो है समझा दिया हूँ, जैसा हो सकता है एक बार में नहीं समझ में आया होगा दोबारा देख सकते हैं, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आपने अगर जो एक्यूरेट हर प्रश्न को अच्छे से समझा है, जाना है, तो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इस अगले प्रश्न के सलूशन के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों बहनों से हाथ जोड़ के जय माता दी, जय मां सरस्वती।